पता चलेगा। उसके बगल में देखिए गड्ढा है, वहाँ पे प्रेस कीजिए तो आपको वहाँ पे पल्स फील होगा। फील हो रहा है? इसका यदि फील हो रहा है तो आपकी गति, हार्ट की गति चल रही है। और वो करना कितने देर तक है? तो 10 सेकेंड तक करना है। ये नहीं कि आप देखे और छोड़ दिए, नहीं, 10 सेकेंड तक करना है। उसके बाद यदि मान लीजिए आपको ये नहीं मिला, साथ साथ हम लोग छाती के मूवमेंट देख लेते हैं कि छाती की मूवमेंट हो रही है कि नहीं। जैसे ये पुतला है, इसमें हम देख लिए और छाती का मूवमेंट देखें। यदि नहीं हो रहा है तो, यदि हमको एसेस भी नहीं हो रहा है तो इसके नाक के पास कान ले जाएंगे ऐसे, और ये टोटल 10 सेकेंड तक कर लेना है हमको। 10 सेकेंड में नहीं मिल रहा है तब फिर हम लोग इसको CPR बोलते हैं, है ना सर। CPR स्टार्ट कर देंगे। उसमें CPR अब करते कैसे हैं, है ना, तो करने का तरीका है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, गौर से देखिएगा, तो ये निप्पल की लाइन है, ठीक है, और यहाँ की बोन जो होती है आगे, एक चौड़ी सी बोन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, है ना। तो लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ये स्टर्नम जो ये बोन है या ये जो निप्पल की लाइन है, उसके नीचे वाले पार्ट को प्रेस करते हैं, ठीक। प्रेस करने का तरीका है, दोनों हाथ को ऐसे कीजिए, या जो आप डोमिनेंट आपका हैंड है उसको नीचे रखना है, उसके दूसरी हाथ को ऊपर रखना है, ठीक, और इसके ऊपर प्रेस करना है, ठीक। प्रेस करने के लिए आप लोग जैसे, अच्छा तो रहेगा कि ज़मीन पे कीजिए। हम लोग का जैसे हॉस्पिटल में होता है तो बेड के नीचे हम लोग एक उसका बोर्ड आता है, CPR बोर्ड, या कोई लकड़ी का तख्ता, प्लाई का तख्ता लगा देते हैं, ठीक। या हम लोग एयर बेड लगाए रहते हैं तो उसकी हवा निकाल देते हैं, ठीक। तो हमको करना क्या है, इस हाथ के ऊपर ये हाथ को रखना है और ये स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है, कंधे से हमको इसके ऊपर वजन रखना है, ठीक। और करना है कितने बार, उसका तरीका है। ये तो पहला चीज़ हुआ कि करे कहाँ, तो लोअर पार्ट ऑफ दी हड्डी, ये चौड़ी जो बोन है उसके लोअर पार्ट में करेंगे, या ये निप्पल के बीच वाली लाइन में करेंगे। अब करना कितने देर तक है, मतलब कितना गति होनी चाहिए, तो 1 मिनट में 100 से 120 बार, ठीक। उसके बाद दूसरा चीज़ है कितना अंदर तक करेंगे, तो एडल्ट में 5 सेंटीमीटर तक हम लोग उसका डेप्थ होना चाहिए, ठीक। तो पहला लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम में करना है, 100 से 120 बार करना है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए। और जितना हम दबाएंगे उतना ऊपर फिर हाथ को छोड़ेंगे, क्यों कि मान लीजिए आप हार्ट को ऐसे दबाते हैं और उसको छोड़ेंगे तभी तो भी वापस ब्लड आएगा, तो उसमें आप फिर उसको दबाएंगे तो फेंकेगा। यदि आप उसको ऐसे ऐसे करते रहेगा तो ब्लड तो जाएगा नहीं, तो इफेक्टिव मेरा CPR नहीं हुआ। तो हम, यही इफेक्टिव CPR है। अब है कि सांस कितनी बार देंगे और ये छाती कितनी बार दबाएंगे, तो उसमें 30:2 का रिलेशन होता है। 30 बार चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, 2 बार सांस देंगे। यदि मान लीजिए हम अकेले पर्सन हैं तो 30 बार सांस दिए, 2 बार, 30 बार छाती को दबाए, 2 बार सांस दिए, ये 5 साइकिल करना है, ठीक है। हमको करते रहना तो जब तक दूसरा पर्सन ना आ जाए, और हर साइकिल के बाद वापस इसका पल्स चेक करेंगे, ठीक है। यदि पल्स आया तब तो ठीक है, पेशेंट को ऑक्सीजन लगा के हम शिफ्ट करेंगे। यदि नहीं आया तो कंटिन्यू रखेंगे। और एक आदमी सिर्फ 5 साइकिल ही करेगा, 30:2, 30:2, ये 5 साइकिल करेगा, क्योंकि उसके बाद इफेक्टिव CPR नहीं होता है, सब कोई थक जाता है। तो हर जो हम मान लीजिए सांस, ये हार्ट दबा को दबा रहे थे, कंप्रेशन कर रहे थे, ये मेरा दोस्त है, ये सांस दे रहा था, तो हम फिर क्या करेंगे, सांस देंगे और ये आके हार्ट को दबाएगा। तो ये हमको हर 5 साइकिल 30:2 का करना है, पल्स चेक करनी है, नहीं होता है तो फिर कंटिन्यू रखनी है। और तब तक हमारे हॉस्पिटल में हर जगह एक कोड ब्लू टीम होती है ना, हमारे हॉस्पिटल में भी कोड ब्लू टीम है। उसके लिए हम लोग का नंबर अलग है, जैसे यहाँ 444 का नंबर है। कहीं भी कोई कार्डियक अरेस्ट होगा तो वहाँ की सिस्टर CPR स्टार्ट कर देगी तुरंत और कोड ब्लू को एक्टिवेट करेगी। तो कोड ब्लू जैसे बोलेगा, यहाँ पे नंबर है हम लोग का, अलग से फ़ोन है, वो 444 दबाएगी, यहाँ रिंग करेगा, उसका फ़ोन अलग है। यहाँ का बंदा पूछेगा, ऊपर से बोलेगा कोड ब्लू, जगह का नाम बताएगा कि जनरल वार्ड, कोड ब्लू जनरल वार्ड, कोड ब्लू जनरल वार्ड, 3 बार बोलेगा। यहाँ जो बैठी हुई है रिसेप्शन पे, जैसे ही फ़ोन बजेगा वो तो समझ जाएगी कि ये इमरजेंसी फ़ोन है, कोई भी काम करते रहेगी, पहले वो उस फ़ोन को उठाएगी वो। और उसके बाद हमारे सारे हॉस्पिटल में माइक सिस्टम, स्पीकर लगे हुए हैं,
वो सीधे बोलेगी कोड ब्लू जनरल वार्ड, कोड ब्लू जनरल वार्ड। तो वहाँ से क्या होता है ना कि जितने भी कोड ब्लू के ये टीम मेंबर हैं, हमारे टीम मेंबर बनाए हुए 24 आवर्स हैं, सबकी अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग है कि यदि कोड ब्लू होगा तो आपको जाना है वहाँ। तो जैसे ही कोड ब्लू एक्टिवेट होता है ACLS टीम वहाँ पहुँचेगी और तब तक वो BLS वाले लोग CPR करते रहते हैं, ठीक है। जैसे वो टीम पहुँचेगी वो उसको हैंड ओवर करेंगे, फिर आगे की काम स्टार्ट होती है। तो यही बेसिक लाइफ सपोर्ट है, उसको डिटेल में हम लोग फिर से समझेंगे, जब करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा।